उत्तर प्रदेश के बरेली में कोहड़ापीर नैनीताल रोड पर बनाई गई दुकानों पर नगर निगम ने नोटिस चस्पा कर दिया है, जिसमें दुकानदारों को 24 घंटे में कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया गया। ऐसा न करने पर बुलडोजर से दुकानों को मुनहदिम कर दिया जाएगा। इस नोटिस से दुकानदारों में खलबली मच गई, लोग परेशान हैं। कोहड़ापीर नैनीताल रोड पर दोबारा बुलडोजर कार्रवाई शुरू करने से पहले एनक्रोचमेंट की जद में आ रहे दर्जन भर पक्के भवनों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। नोटिस में लिखा गया, दुकानों मकान खाली कर दें, नहीं तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई का पैसा भी वसूला जाएगा। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा करने के नाम पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इंतजामिया की धमकी के बाद बुलडोजर कार्रवाई के डर से कई लोगों ने खुद ही अपनी इमारतों को तोड़ना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें कि जैसे ही नोटिस चिपकाए गए, चस्पा किए गए, उसके बाद से ही लोग खुद ही अब इन दुकानों को मुनहदिम करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बरेली के कोहड़ापीर नैनीताल रोड पर बनाई गई दुकानों पर नगर निगम ने नोटिस चस्पा कर दिया। 24 घंटे में कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया गया। सीएम ग्रिड योजना के तहत बरेली के कोहड़ापीर से प्रेमनगर चौराहे तक मंगलवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। मैं इस तरफ दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर जो है दुकानें हुआ करती थी और अब पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी है और यहाँ मंगलवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी और अब निगम ने जो है दूसरी तरफ जो है नोटिस चस्पा किया है। निगम का कहना है कि यहाँ से जो दुकानें जो है सड़क से लगी हुई वो जो है अवैध है और इनको 24 घंटे में हटा लिया जाए। अब आप ऊपर देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ के जो लोग हैं, दुकानदार हैं, अपने प्रतिष्ठान को स्वयं ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि निगम ने जो है 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और उसके बाद अगर ये दुकानें यहाँ से नहीं हटती हैं तो निगम जो मंगलवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करी थी वो एक बार कर दोबारा चालू करेगा। अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली। और इस वक्त बराह रास्त भी जुड़ गए हमारे साथ अजय कश्यप, उन्हीं का रुख करते हैं। अजय, आपका रुख करेंगे इस वक्त, क्या सूरत हाल है, क्या जानकारी मिल पा रही है? महज 24 घंटों का कहा जा रहा है कि अल्टीमेटम दिया गया, जो बहुत कम है। दुकानदारों का क्या कहना है और इस वक्त क्या उन्होंने खुद ही इमारतों को ढहाना शुरू कर दिया है? देखिए, आपको बता दूं, जी मीडिया पहली बार जो है उन दुकानदारों से बात करी जिनके भवनों को, जिनकी दुकानों को तोड़ा गया है। तो वहां पर हमने पाया कि वहां पर जो ईंटें निकली, जो मलबे में जो ईंटें निकली हैं, वो 1950, 1942, 1940 की थी। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुकानें जो हैं वो 100 साल से ज्यादा की पुरानी है। वहां पे लोगों का कहना था कि वहां जो है जो नक्शा ले रहे हैं वो वहां पे 1913 का नक्शा लिया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि उनके बाप दादाओं की जमीन की 100 साल पुरानी दुकानें हैं यहाँ पे। लेकिन अब जो है सीएम ग्रिड योजना के तहत का हवाला देते हुए और ये कहा जाता है कि यहाँ पे इस सड़क को जो है वो चौड़ा किया जाएगा, लिहाजा दोनों तरफ की जो दुकानें हैं उनको मंगलवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। लगभग 40 दुकानें थी जिनको तोड़ा गया था और उसके बाद आज सुबह जो है इसके दूसरी तरफ जो है नोटिस चस्पा किया गया, उनको अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का। और ये कहा गया है, निगम ने साफ तौर पे कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर ये निर्माण जो अवैध निर्माण चिन्हित किया गया है वो अगर हटाए नहीं जाएंगे तो उनको जो है मतलब कल सुबह शुक्रवार को जो है उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे लोग वहां उनके संग गए थे, समाजवादी पार्टी के लोग वहां पहुंचे थे, उनकी दर्द को सुना था, उनकी बात को सुना था। उनका कहना है वो सारे कागज दिखा रहे हैं कि अपनी रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद निगम का कहना है कि वो जो नक्शा ले आके चल गए हैं वो 1913 का है और 1913 का मतलब जो है कि वो रोड काफी चौड़ा दर्शाया गया। लेकिन आज की डेट में करा जाए तो वहां पे शायद 14 या 16 फीट चौड़ा रोड होगा, लेकिन उनका कहना है कि दोनों तरफ जो 5-5 मीटर की दुकानें हैं उनको तोड़ा जाएगा। इसको लेकर जो है हड़बड़ी मची है। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो अपने संस्थान को तो स्वयं ही तोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ का ये मानना है कि शायद वो जिलाधिकारी या उच्च अधिकारियों से मिलेंगे तो शायद उनकी सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, तो क्या कानूनी विकल्प यहाँ पर बचते हैं? क्या कहा जा रहा है कि कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया जाता है? अजय, इस वक्त मकामी लोग किस तैयारी में नजर आते हैं? देखिए, आपको बता दूं, जो मंगलवार को जो ध्वस्तीकरण हुआ था वहां कई सारे ऐसे लोग थे जो कोर्ट का स्टे ले आए थे। स्टे में क्या लिखा गया था, अगर वो सरकारी संपत्ति नहीं है तो उसको तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन वहां क्या हुआ, मंगलवार को अचानक से निगम की टीम पहुंचती है और वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर देती है। कई लोग वहां पहुंचे थे, जी मीडिया की टीम वहां पहुंची, ग्राउंड जीरो पे हम पहुंचे, तो उनका सीधे तौर पे ये कहना था कि हमारे पास कोर्ट का स्टे है। लेकिन जब निगम ने उस स्टे को देखा तो उसे मानने से दरकिनार कर दिया। कहीं ना कहीं उनमें वो स्टे में शायद वो दम नहीं था या स्टे में वो वाक्य यूज नहीं किया गया था जिससे वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोका जाए। अब की हालात की बात की जाए तो जिनके दुकानों को तोड़ दिया गया है वो उनको दुख का पहाड़ टूटा है, लेकिन अब जो जिनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है उनका मानना है कि शायद कल सुबह जो है उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है और वो लगातार
कोई भी वहां पे पहुंचता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या सामाजिक संगठन का पहुंचा या वो अधिकारी पहुंचता है, तो वो लोग जो है एक आस उनके जग जाती है, शायद हमारी बात वो सुनेंगे, शायद हमारी जो दुकानें हैं वो टूटने से बच जाएं। जी बिल्कुल। अब आगे क्या कहा जा रहा है, क्योंकि लोग अभी खुद ही दुकानों को गिरा रहे थे, तो नगर निगम वाले क्या बुलडोजर लेकर यहाँ पर पहुंचेंगे? उस तरफ से क्या तैयारी है इंतजामिया की ओर से? विजुअल में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनको डर है कि हाँ अगर जेसीबी चलेगी तो शायद हमारी पूरी दुकान खस जाएगी, तो अगला हिस्सा जो है वो स्वयं ही तोड़ने पे लगे। जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंची थी, तो उन्होंने देखा था कुछ लोग अब घन से, हथौड़े से या छोटे छोटे सबल से अपने संस्थान को, अपने जो अगला हिस्सा जो जितना, जैसे किसी दुकान पे 2 मीटर का चेन है, किसी पे 1.5 मीटर का, किसी पे 5 मीटर का है, तो वो जो है स्वयं ही तोड़ रहे हैं कि हाँ भाई अगर जेसीबी चलती है तो उनकी पूरी दुकान भरभरा के गिर जाएगी। तो वो जो है कुछ दुकानदार ऐसे थे जो खुद ही अपने आप अपने जो दुकानें थी उनको जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे थे, उनका अगला हिस्सा ध्वस्त कर रहे थे। लेकिन हाँ, अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी मौके पे पहुंची थी, कई सारे सामाजिक संगठन मौके पे पहुंचे थे, अब जिला प्रशासन या नगर निगम प्रशासन जो अल्टीमेटम दिया था वो कल सुबह 11 बजे पूरा हो रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सुबह ध्वस्तीकरण होता है या इसको जो है कुछ राहत मिलती है। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें भी देखी गई, अब कल तक का इंतजार करना होगा कि नगर निगम क्या कार्रवाई करता है।